खबर खास टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी हम मौजूद है जोगिंदर नगर के पंचजन क्षेत्र में, और जिस तरह से जिमजिमा भी इसे कहते हैं। कुछ दिन पहले जोगिंदर नगर का एक युवक बना था 2 करोड़ का मालिक, यानी रातों रात बना करोड़पति। हालांकि हमने वो खबर दिखाई, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या करोड़पति बनने के बाद आदमी के साथ क्या घटनाएं घटती हैं, हम इसके लिए आए हैं और थोड़ी सी आपकी बातचीत करवाते हैं। तो भाई साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, खबर खास टीवी में। और सबसे पहले हमारी ओर से आपको बधाई भी, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो हमने डाला था लेकिन हम यहाँ पहुंच नहीं पाए थे। तो हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। पहले तो धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? आपसे पहला सवाल ये लेते हैं कि करोड़पति आप बन गए, तो अब लग कैसा रहा है करोड़पति बनने के बाद? अच्छा ही लग रहा है बिल्कुल। और सपना जैसा ही लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है सपना ही है, अभी भी सपना ही लग रहा है। हाँ जी। अ, आपने कभी सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी करोड़पति बनूंगा, या इस तरह का कोई सपना देखा हो? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो ये जो आपने ड्रीम इलेवन में जो 50 रुपए जो लगाकर आप पहली बार लगा रहे थे कि कब से लगा रहे थे आप टीम? 2018 से। 2018 से आप लगा रहे थे। घर में कोई मना नहीं करता था कि ये टीम नहीं लगाओ, पैसे बर्बाद होते हैं? नहीं, नहीं। उस टाइम खुद ही कमाने लग गया था तो अपने हिसाब से ही। अ, आज तक 18 से लेकर बात करते हैं करोड़पति बनने से पहले तक, कितना पैसा आप इस ड्रीम इलेवन में लगा चुके हैं, गवा चुके हैं, जो भी था? 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार रुपए। अगर इस बार जो है करोड़पति नहीं बने होते तो ये खेल जारी रहता कि बंद कर देते? क्या जारी रहता, जारी रहता? पर कंटिन्यू नहीं खेलता मैं कभी कभी। गेम, कभी कभी। अच्छा, अब करोड़पति बने, आपसे जानते हैं जिंदगी में परिवर्तन घर क्या है? में सबसे पहले तो बधाइयां आपको आती होंगी, रिश्तेदारों से बधाइयां आती है, लेकिन बात करते हैं जब बैंक में पैसा आ गया, उसके बाद क्या सारी कुछ बातें आई? कई लोग पैसे भी मांगते होंगे, उधार पैसे दे दो, बैंक वाले बोलते होंगे, क्या हुआ ऐसा कुछ? नहीं, बैंक वाले और जैसे एजेंट उजेंट तो आते रहते हैं, अच्छा। और तो बधाइयाँ भी आती रहती, फोन करते रहते हैं लोग। अच्छा, तो ये जो दोस्त। 1.5 करोड़ आपका, मतलब 1 करोड़ 40 लाख आपके पास हाँ कैसा जी। आएगा? इस पैसे का करेंगे क्या? थोड़ी वैसे तो बिजनेस करेंगे। अच्छा, बिजनेस ही करेंगे। कभी आपने लगा कि 49 रुपए लगाकर आपको 2 करोड़ आए? कभी कोई चैरिटी में सोचा कि कहीं किसी गरीब को दान दिया जाए, या कुछ इस तरह के आपके मन में कोई विचार हो आने वाले समय में कि जोगिंदर नगर में कोई ऐसा परिवार हो या ऐसा कोई बच्चा हो उसके लिए आप कुछ करना चाहें? हाँ, बाद में तो करना चाहेंगे, पर जी। अभी नहीं, अभी अभी नहीं, तो नहीं। अब थोड़ा बाद में। बाद में बिजनेस जब किस तरह का बिजनेस करना चाहेंगे? देखते हैं जो अच्छा लगेगा वही बिजनेस। अच्छा, फिलहाल अगर अभी तो बात करें सोचा तो नहीं है। जो घर वाले हैं, पहले की बात करते हैं, आपके रहन सहन में तो कुछ ज्यादा फर्क लग नहीं रहा है? नहीं। हम आए थे सोच रहे कि करोड़पति आदमी है तो भाई इस वक्त अच्छे इसमें होगा कि बड़े आराम की जिंदगी, लेकिन भाई नहीं। साहब भी काम कर रहे थे तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, खेती खेती बाड़ी करते हाँ हैं? जी। तो अभी भी देखा आप खेत में काम कर हाँ रहे थे, जी। तो क्या क्या खेतों में लगाया है? जो और कणक। अच्छा, अब बंद कर देंगे खेती बाड़ी करना कि नहीं, करेंगे। करोड़पति आदमी भी अब नहीं, खेती करेगा? करेंगे। करेंगे। चलिए, कुछ एक चीज हम, देखिए आज आपको बधाई संदेश मिले, आपके इंटरव्यूज हुए, जो भी हुआ अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल हमारा है एज ए मीडिया, जो जिन लोगों को करोड़पति बन जाते हैं, कुछ अमाउंट वो जीतते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, कई लोग ऐसे हैं जो बर्बाद हो रहे हैं इस खेल में, उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग 20-20 50 टीमें एक दिन में लगा देते हैं, आता कुछ नहीं है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए कि अब जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति बने तो सारे हिमाचल के वाले या जुगनर वाले करोड़पति हाँ बने, जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर जैसे आप कमाते हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप इन्वेस्ट, जैसे ड्रीम इलेवन या कुछ हो गया, स्टॉक्स हो गए, उसमें अच्छा, उतना ही इन्वेस्ट करें ताकि आपको संभल सके। मतलब अगर संभल सके, अगर मतलब खत्म भी हो लिमिट जाए तो। क्रॉस ना करे, हाँ जितना जी। आपका मतलब लिमिट है एक उससे रूल बना ले भाई, हमने इतना खर्च करना है तो इतना ही करना है, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर नहीं जाना है। चलिए, ये बड़ा अच्छा मैसेज है, क्योंकि आए दिन क्या होता है कि कोई करोड़पति बनता है, उस खबर को देखकर जो है लोग जो है एक के बदले 10-10 टीमें लगाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये, एक तो आप इस चीज को अपना गुड लक मानते हैं या आपकी सूझबूझ से जीते हैं? आप पहले एक चीज आपसे जान लेते हैं। गुड लक क्या, थोड़ी सोच बूझ और थोड़ा गुड लक। थोड़ा गुड लक था, हाँ जी। तो इसीलिए हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आपका गुड लक आपके साथ है तो आप ट्राई कीजिए, नहीं तो इस गेम में कई बार, अच्छा ऐसा होता था कभी कि आपको मैच खेलते खेलते ऐसा लगता था कि आज एंट्री आ जाए वही काफी है मेरे लिए? हाँ, वो होता था। होता था ऐसा? तो जब करोड़ रुपए की खबर सुनी तो सबसे पहला घर वालों का क्या रिएक्शन था, मतलब जब बेटा करोड़पति बन गया? ऐसे लगा सपना है, अच्छा, सपना ही। सपना ही। तो ये जो, अब आपने कहा कि बिजनेस करेंगे, घर में कौन कौन लोग हैं? वैसे तो हमने वीडियो में देख हाँ लिया जी। है कि आपके माता पिताजी और मम्मी आपकी पापा है, बहन है। बहन है। बहन की तो शादी होगी और दादा है। आपकी और शादी नहीं वाइफ हुई है, अभी? हो गई है। अच्छा, और आपकी शादी, वाइफ।
अच्छा भाई, अभी बच्चे नहीं हैं अभी? नहीं, बच्चे नहीं। तो फ्यूचर के लिए क्या प्लान रहेगा जोगिंदरनगर के? जिस तरह से आपको देख रहा है यहाँ पे टूरिज्म साइट में देखते हैं, आपने कहा बिजनेस करेंगे, अभी कोई पता नहीं है कि क्या करने वाले हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे काफी सारे टूरिज्म के क्षेत्र में आप बिजनेस कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट दे सकते हैं। तो हम एक सवाल लेते हैं कि टूरिज्म का इंटरेस्ट है आपको? कुछ जो है टूरिज्म के लिए कुछ एक्टिविटीज आप कर सके या कुछ बिजनेस इसमें सेटअप कर सके अपना? नहीं इसमें। थोड़ी नया मकान आपने बनाया, हमने जैसे पता जी। लगा है। आपके पुराने जो पुश्तैनी घर है वो कहाँ पे? पुश्तैनी घर यहीं पर है, पर हम बहुत पहले से ब्रोट में थे ना, अच्छा, वहाँ ब्रोड से ब्रोड बहुत पहले से आ गए हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले ब्रोड में आप रहते थे? पहले ब्रोट में। तो ब्रोड के बाद यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं? ये होगी बहुत साल है, अच्छा दादा के टाइम से आ गए हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी यहाँ से आ गए हैं और यहाँ पे अब सेटल हो गए हैं। तो जिस तरह से आपने क्या बताया कि आप प्लम्बरिंग का काम करते हैं, जी, अब ये काम जारी रखेंगे कि बिजनेस की ओर आ जाएंगे? ये भी जारी रखेंगे इसको भी जब जारी तक। रखेंगे। चलो, ये बात दर्शकों के लिए एक अच्छा मैसेज है कि ये जारी रखेंगे। करोड़पति बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा कि कुछ काम मैं चेंज करूं, नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसे लग भी रहा है कि भाई साहब बिल्कुल जैसे हम आए तो बिल्कुल साधारण तरीके से, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और ये जो आपको पैसे आए हैं इनका आप सदुपयोग करें, अपने बिजनेस में लगाएं और जोगिंदरनगर में कुछ ऐसा करें जो लोगों को भी रोजगार इससे मिले। और जी, अगर आप हो सके तो किसी जरूरतमंद की भी हेल्प जरूर करें। जी, चलिए, शुक्रिया। धन्यवाद। और ये थे भाई, बहुत अच्छा बात करके लगा इनसे। और मैं आपको बता दूं तो करोड़पति बनने के बाद भी भाई साधारण जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। बड़ा एक अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है। साथ में ये बहुत अच्छी बात कही है कि लक अगर आपका साथ है, खेले उतना ही जितना आपकी जेब में है। जेब का या अपने जो लिमिट क्रॉस ना करें, क्योंकि ऐसे करने से कई गेम्स जो आप खेलते हैं वो भी लोगों के द्वारा इकट्ठा पैसा होता है और इसकी लत जो लगती है तो कई घर बर्बाद भी होते हैं। तो थोड़ा सा इससे मैं आपको बता दूं कि थोड़े से दीपन जी जो इनके रिश्तेदार हैं और जोगिंदरनगर से ही हैं, तो ये भी स्पेशल यहाँ पे आए थे। उन्होंने ही हमें बताया कि भाई साहब ऐसे से जा रहे हैं। थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे विशेष इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं खबर खास टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर लाइव कवरेज के लिए यहाँ पर ये आए। और साथ में अपने भाई, अपने मित्र और रिश्तेदारी में मतलब मेरे ये साला साहब ही लगे, क्योंकि मेरे ससुराल भी यहाँ साथ में हैं और मामा ससुर के लड़के ही ये। इनको बहुत बधाई, ये करोड़पति बने, एक सपने जैसा है ये इनके लिए और हमें भी। और बड़ी खुशी है कि ये करोड़पति बने। और साथ ही आज यहाँ पर मेरे साथ पीएनबी बैंक के मैनेजर जिंदराम जी और उनका स्टाफ भी आया है। तो इन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है, क्योंकि इनका खाता भी पीएनबी बैंक में है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहें। और हालांकि ये भी एक नशा ही है, लेकिन अगर आप ढंग से यूज़ करें तो रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं, जैसे कि हमारे राजा जी बने, राजकुमार जी बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।